हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय मोल्डिंग मटेरियल्स। डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय मोल्डिंग मटेरियल्स। डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय मोल्डिंग मटेरियल्स, इसमें सबसे पहला आता है स्कैब। स्कैब के बाद आता है मेटल पेनिट्रेशन। मेटल पेनिट्रेशन के बाद आता है फ्लैश। उसके बाद रन आउट। एंड द लास्ट वन इज लग। मोल्डिंग मटेरियल्स के ये 5 मेन डिफेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले डिफेक्ट की, स्कैब। नॉर्मली स्कैब इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारा कास्टिंग है। इस तरह का कुछ सेक्शन बन जाता है, अनफिल्ड सेक्शन रहता है स्कैब्स में, तो इस डिफेक्ट को हम लोग स्कैब बोलते हैं। ये हमारे पर्टिकुलर मोल्डिंग मटेरियल के कारण होता है। तो अगर कॉजेस की बात करें, तो लो मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण ऐसा होता है। फर्स्ट, ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट। ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद जो हमारा सैंड होता है उसमें क्ले अच्छे से नहीं मिलाया होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इनसफिशिएंट क्ले इन सैंड। इन दो कारणों से ये स्कैब प्रोड्यूस होता है। अगर हम रेमेडीज की बात करें, तो सबसे पहले जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, और क्ले जो इनसफिशिएंट क्ले है हमारे सैंड में, इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी improve the moisture content and increase the amount of clay. इन दोनों को इंप्रूव करने से हम लोग स्कैब डिफेक्ट से बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल पेनिट्रेशन। सेकेंड अगर डिफेक्ट की बात करें, मेटल पेनिट्रेशन। अगर मेटल पेनिट्रेशन की हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये हमारी कास्टिंग है और ये हमारा वो मोल्डिंग सैंड का बॉक्स है, फ्लास्क है। तो ये जो कास्टिंग, अभी हमको ये शेप दिखाई दे रहा है कास्टिंग का, ये शेप थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यानी मेटल जो है हमारा वो सैंड में पेनिट्रेट कर जाता है। ये हमारा मोल्डिंग सैंड है। दिस इज आवर मोल्डिंग सैंड। ये हमारा मोल्डिंग सैंड है और ये हमारा कास्टिंग है। दिस इज आवर कास्टिंग। तो मेटल का जो पार्ट होता है, जो कास्टिंग का पार्ट होता है, वो हमारे सैंड में पेनिट्रेट कर जाता है। इसे हम लोग मेटल पेनिट्रेशन कहते हैं। अब कारण क्या है इसका? अगर कॉजेस की बात करें तो कई बार होता है ये जो सैंड ग्रेन्स होते हैं इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसके कारण मेटल पेनिट्रेट कर जाता है। तो कॉजेस देखते हैं। ड्यू टू लार्ज ग्रेन साइज। ग्रेन साइज बड़ा होने के कारण। उसके साथ साथ जो कॉम्पैक्शन होता है सैंड का, वो अच्छा नहीं होता है। इस कारण भी, अगर सैंड हमारा क्लोजली कॉम्पैक्ट रहेगा
तो जो हमारा मोल्टेन मेटल है वो सैंड के अंदर नहीं जा पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन ऑफ मोल्डिंग सैंड, insufficient compaction of molding sand। और अगर रेमेडीज की बात करें तो सिंपल सी बात है, लार्ज ग्रेन साइज की जगह हम लोग फाइनर ग्रेन साइज यूज करें और कॉम्पैक्शन अच्छा करें, तो ये रेमेडीज में हो जाएगा। इन दो रेमेडीज की हेल्प से हम लोग मेटल पेनिट्रेशन से बच सकते हैं। अब हम तीसरा डिफेक्ट देखेंगे मोल्डिंग मटेरियल्स के कारण, फ्लैश। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये कोप एंड ड्रैग बॉक्स है, ये पार्टिंग लाइन है और यहां हमारा पैटर्न मान लीजिए प्लेस है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा कोप है और ड्रैग है, इसके बीच में गैप होता है, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में गैप होता है, जिसके कारण हमारा मोल्टेन मेटल इस पार्टिंग लाइन के अलोंग फ्लो कर जाता है। उस डिफेक्ट को हम लोग फ्लैश बोलते हैं। तो अगर हम मेन कॉजेस देखें फ्लैश के, तो जो सैंड का कॉम्पैक्शन है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है यहां पे। तो पहला कॉज हो जाएगा फ्लैश का, फ्लैश। तो पहला जो कॉज हो जाएगा, सैंड इज नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड, सैंड इज नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। इसके कारण मोल्टेन मेटल हमारा पार्टिंग लाइन के अलोंग फ्लो कर जाता है, एक छोटा सा गैप होता है यहाँ पे दोनों के बीच में, कोप और ड्रैग के बीच में, इस वजह से। और दूसरा कॉज हो जाएगा ड्यू टू द गैप बिटवीन कोप एंड ड्रैग। अगर हम लोग रेमेडीज की बात करें तो सैंड को हम लोग प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे, ये इसकी रेमेडी हो गई। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा रन आउट। नाम देख करके लगता है कि ये फ्लैश जैसा ही होगा, लेकिन ये फ्लैश से थोड़ा डिफरेंट होता है। रन आउट बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है। मान लीजिए ये हमारा कोप एंड ड्रैग बॉक्स है, ये पार्टिंग लाइन है और यहां पे हमारी कैविटी है, यानी यहां पे हमारा पैटर्न पहले रखा, पैटर्न को रिमूव करके हमने कैविटी क्रिएट की। जब हम लोग मोल्टेन मेटल पोर करते हैं यहाँ पे, तो मोल्टेन मेटल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, ऊपर की तरफ जो एक्ट करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, क्या होता है कि ऊपर का जो बॉक्स होता है कोप बॉक्स, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो इस कारण से ये डिफेक्ट हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसे हम लोग रन आउट बोलते हैं। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि मोल्ड कैविटी में हम लोगों ने मोल्टेन मेटल को प्लेस किया, पोर किया और यहां से लीक कर गया ये नीचे से, इसको भी हम लोग रन आउट बोलते हैं। लेकिन मेनली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है। तो अगर हम लोग कॉजेस देखें इसके, तो कॉजेस में पहला आ जाएगा ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ मोल्टेन मेटल, जिसके कारण हमारा कोप जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं इसमें कॉजेज में, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो कोप होता है उसका वेट कम होता है, इसके कारण से, ड्यू टू द लेस वेट ऑफ द कोप बॉक्स का वेट कम होता है। तो कई बार हम लोग रेमेडीज में क्या करते हैं, रेमेडीज में हम लोग इस कोप बॉक्स के ऊपर हम लोग कुछ वेट प्लेस कर देते हैं, जिसके कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता तो है लेकिन ये कोप शिफ्ट नहीं करता है। तो रेमेडीज में क्या करेंगे, हम लोग कोप बॉक्स के ऊपर हम लोग कुछ वेट प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रन आउट। उसके बाद डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय मोल्डिंग मटेरियल्स में लास्ट है हमारा लग। चलिए देखते हैं। फिफ्थ इज लग। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी कैविटी है और ये हमारा मोल्ड फ्लास्क है, इसमें मोल्डिंग सैंड है, ठीक है, और ये हमारी कैविटी है। कई बार क्या होता है कि जब हम पैटर्न को यहां से निकालते हैं
कैविटी क्रिएट करने के लिए पैटर्न डालते हैं, तो पैटर्न को जब हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो कई बार क्या होता है, ये जो वॉल्स है वो ब्रेक हो जाता है, साइड वॉल्स, और साइड वॉल्स ब्रेक हो जाने के कारण मोल्टेन मेटल यहाँ पर पहुंच जाता है और इस तरह का कुछ शेप ले लेता है, या ऊपर की तरफ कुछ शेप ले लेता है, इस तरफ का इररेगुलर शेप आ जाता है। इसे ही हम लोग लग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी कैविटी है। तो अगर कॉजेज में हम लोग देखेंगे तो कॉजेज में हम लिख सकते हैं ड्यू टू रिमूवल ऑफ पैटर्न some sand gets removed जिसके कारण ये हमारा लग यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज में हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा वो प्रेशर पॉइंट है जहां से हम लोग पैटर्न निकालते हैं, तो कौन सा वो प्रेशर पॉइंट है, वीक पोर्शन है जो ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम लोग इस डिफेक्ट लग से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय मोल्डिंग मटेरियल्स में हम लोगों ने 5 डिफेक्ट्स देखे। सबसे पहला था स्कैब, उसके बाद मेटल पेनिट्रेशन, देन फ्लैश, देन रन आउट, देन लग। That's all for today's class. Thank you.